ओके, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में इंटीग्रेशन पार्ट 1, राइट। इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशंस पूरी तरह से देख चुके हैं, राइट। जितने भी बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट चाहिए फॉर फिजिक्स आई हैव कंप्लीटेड अर्लियर, राइट। यू जस्ट गो टू द सेक्शंस एंड वॉच ईच वन बाय वन, ओके। नाउ देयर इज आवर क्लासेस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑन पार्ट 1, राइट। तो आज सबसे पहले देखेंगे व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन। जैसे हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट करना, एक बड़ा पार्ट को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। सिमिलरली इसकी जस्ट एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है, उल्टा है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन में बड़ा पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर क्या किया जाता है कि बड़ा भाग बनाया जाता है। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द एंटी डिफरेंशिएशन। व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इज इट क्लियर? तो आज के फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि इन सब चीजों का फॉर्मूला कैसे होते हैं, राइट। क्योंकि फिजिक्स में ऐसे डेरिवेशन जब भी हम लोग निकालते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का काफी यूज होता है। इज इट क्लियर? स्पेशली इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत होता है। केमिस्ट्री में भी, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस निकालेंगे, उसमें भी यूज होगा, राइट। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट में जब भी कैलकुलेशंस आएगा तब इसमें काफी यूज होगा। इज इट क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। तो आज सबसे पहले देखें इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है। इंटीग्रेशन sin x cos x sec स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी, इसको क्या कहा जाता है, पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन इसको देखा जाए। इज इट? चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1। तो सबसे पहले मीनिंग समझना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन। जैसे देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। क्या था, cos x था। तो यही वाला इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये क्या होता है हमारा sin x, क्या हो जाएगा, sin x। इज इट क्लियर? व्हाई? बिकॉज इंटीग्रेशन इज द एंटी ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, sin x प्लस c। c इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनडिफरेंट होता है। इज इट क्लियर? चलिए तो आप sin x प्लस c भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। पढ़ चुके हैं ना। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इधर का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये। तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, cos x। cos x है चूंकि माइनस था इसीलिए माइनस। इज इट? प्लस c लिख सकते हैं, cos x प्लस c। इज इट क्लियर? थर्ड वन आप लोग देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, sec स्क्वायर एक्स। व्हाट इज टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, sec स्क्वायर एक्स। इसीलिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। इसीलिए डेफिनेटली क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होगा आपके पास, 10x प्लस c। 10x प्लस c। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर फिर पहुंचते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x देख चुके हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इज इट? तो इसीलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोटेक। दैट्स व्हाई माइनस व्हाट इज, माइनस का भी या कोसेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, cot x। क्या हो जाएगा, cot x माइनस cot x प्लस c। इज इट क्लियर? चलिए डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारा, d बाई डी एक्स cot x के बाद sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, sec x प्लस sec x 10x, sec x प्लस 10x, sec x इंटू 10x होता था। sec a स्क्वायर x का क्या हो रहा था, माइनस sec x का sec x इंटू 10x। इज इट? चलिए इसीलिए देयरफॉर इंटीग्रेशन, इधर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये। इसीलिए sec x इंटू 10x का dx, 10x का dx क्या हो जाएगा हमारा, sec x प्लस c। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट वन इज व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, कोसेक x। कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, माइनस कोसेक x इंटू cot x। कोसेक x इंटू cot x हो रहा था, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये cos x। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कोसेक x इंटू cot x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कोसेक x। ये dx होगा इंटीग्रेशन है ना, माइनस
कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? सो जितने भी हमारे डिफरेंशिएशन थे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोस हो गए, इज इट क्लियर? ओके गुड, नाउ नेक्स्ट कम टू दिस पॉइंट, इज इट क्लियर? यस सर। गुड, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स और भी, फिर उसके बाद इसको टेबल में समराइज कर दिया जाएगा, इज इट? चलिए सो अब देखते हैं जैसे x टू द पावर n का देखते हैं, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, e टू द पावर x, इसीलिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x, e टू द पावर x होगा, वेरी गुड, इज इट क्लियर? फिर d बाई dx ऑफ a टू द पावर x क्या था हमारा, a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, a टू द पावर x log a हो रहा था, इज इट? तो यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट कर सकते हैं, a टू द पावर x ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx का क्या हो जाएगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट x टू द पावर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, हम लोगों ने देखा था d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का क्या देखा था, n x टू द पावर n माइनस 1 होता था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जबकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंशिएशन में घट रहा था, इसमें क्या था, बढ़ता है, x टू द पावर n प्लस 1, और जो ऊपर में आप किया वही आपको नीचे में डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी, इज इट क्लियर? चलिए तो अब हम लोग इसको समराइज कर देते हैं टेबल को, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप सो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है इसी में समेट जाएंगे, इज इट क्लियर? गुड, ओके, इसके पहले और एक क्वेश्चन है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या हो रहा था, 1/x हो रहा था, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो रहा है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, इसीलिए 1/x dx के इज इक्वल्स टू व्हाट, log x प्लस c, इज इट क्लियर? चलिए अब समराइज कर सकते हैं इसको, गुड, चलिए एक बार टेबल्स बना देते हैं अब हम लोग, आप लोग भी, इट्स योर ड्यूटी टू मेक अ चार्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज, है ना, आप सभी का भी ड्यूटीज बनता है कि वीडियोस को लेक्चर्स को अटेंड करते हुए अपने फॉर्मूलाज को जैसे जैसे प्रूव हो रहा है बताया जा रहा है, यू शुड हैव टू ड्रॉन इनटू शीट, है ना, शीट में आप ड्रॉन करते चलिएगा, राइट? सो ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ सब फॉर्मूला यदि आपका लिखा जाए दैट इज समरी, ओके? तो समरी में हमारे पास सारांश में क्या है, क्या क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले मान लेते हैं किसका, x टू द पावर n का dx, राइट? इंटीग्रेशन को इस साइन के द्वारा लिखा जाता है, और dx जैसे डिफरेंशिएशन में d बाई dx लिखा जा रहा था, इसीलिए इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, dx, क्या होगा, dx, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को y कोई फंक्शन d बाई dx, ये डिफरेंशिएशन था, क्या था, डिफरेंशिएशन, ये क्या है, इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, बड़ा को छोटे पार्टों में, जबकि इंटीग्रेशन में समाकलन, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ा बनाना, इज इट क्लियर? ओके, नाउ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, इज इट? फिर आपके पास क्या होगा, 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c, क्या हुआ, log x प्लस c, इज इट? फिर आपके पास क्या हो जाएगा, sin x, क्या, e टू द पावर x, e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x by log a, क्या हो जाएगा, log a प्लस c, इज इट क्लियर? ओके, नाउ उसके बाद क्या था, e टू द पावर x dx, क्या, e टू द पावर, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस c, इज इट क्लियर? गुड, अब क्या होता है, अब साइन वाला फंक्शन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, cos x, क्या cos x माइनस cos x प्लस c, इज इट? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या हो गया, sin x, क्या होता है, sin x प्लस c, इज इट क्लियर? नोट डाउन करते चलिएगा। फिर हम लोगों ने देखा क्या, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x, राइट? tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर, इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, क्या हो जाएगा, tan x प्लस c, इज इट? tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, क्या होगा, cosec स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस cot x प्लस c, इज इट क्लियर? स्क्रीन इज गोइंग ऑन, ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, sec स्क्वायर x into tan x, sec स्क्वायर x into tan x, व्हाट इज sec x into tan x, sec x into tan x, ये किसका होता है dx इंटीग्रेशन, sec x का, क्या होता है, sec x plus c, is it clear? Yes sir. Okay, so I hope so all the formulas was detailing सब लिख चुका है, इन समरीज को देखिए, क्वेश्चंस को अटेंड करने का प्रयास किया जाए, is it clear? Yes sir. चलिए इसको इरेज किया जाए, Yes sir. okay, चलिए now next, चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस, कम ऑन द क्वेश्चंस, राइट? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 9 dx, राइट? ये किसका है,
इट इज जस्ट लाइक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है। ये क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1, जितना रहेगा उसमें एक जोड़ेंगे, नीचे में उतना ही लिखेंगे प्लस c, इज इट? सो आपके पास क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, x टू द पावर x टू द पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 प्लस c, राइट? x टू द पावर 9 प्लस 1 कितना, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस c, इज इट क्लियर? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, क्यूब रूट। क्या है, क्यूब रूट dx। दिस कैन बी रिटन x टू द पावर 1 by 3 dx लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1 by 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 by 3 प्लस 1 प्लस c, इज इट? ये लिखा 3 और 1 4, यानी क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 by 3 डिवाइडेड बाय, ये भी क्या होगा, क्या होगा, 4 by 3। तो ये ऊपर जाएगा तो 3 by 5 प्लस c, वेरी गुड। ये ऊपर जाए 3 by 4, x टू द पावर 4 by 3 प्लस c, इज इट क्लियर? यस सर। गुड। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx? dx मींस यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, यहाँ 1, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c, यानी x टू द पावर 1 by 1 प्लस c, यानी x क्या होता है, किसी भी इंटीग्रेशन ऑफ, यानी ओनली dx रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x, जबकि डिफरेंशिएशन में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्या होता था, 0। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चंस। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चंस? क्या है अब हमारे पास क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x स्क्वायर dx, इज इट? चलिए देखिए, दिस कैन बी रिटन x टू द पावर -2 लिख सकते हैं इसको। यस, तो x टू द पावर n प्लस 1 जो भी होगा उसको प्लस करना, प्लस c हो जाएगा, इज इट? यस सर। चलिए, तो दिस कैन बी रिटन x टू द पावर -1 प्लस c, सो -1 by, ये माइनस ऊपर यहाँ भी लिख सकते हैं, ये x टू द पावर -1 का मतलब होता है 1 by x प्लस c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, -1 by x, इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपके पास, 5 टू द पावर x, क्या है, 5 टू द पावर x dx, तो ये किस फॉर्म में है, a टू द पावर x dx है, इसका क्या होता था, a टू द पावर x by log a होता था प्लस c, इसीलिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर x dx, तो क्या a टू द पावर a की जगह क्या है, 5 टू द पावर x by log a a की जगह पर क्या है 5, so this is your final answer, is it clear? Yes sir. Good. Now next questions, is it clear now? Yes sir. Okay, good. Now come to the next questions, that is what, integration of question number 7, right? Yes sir. Integration of 4 minus 5 cos x divided by sin square x, is it? Yes, dx। सबसे पहले क्या करें, इससे एक बार इससे डिवाइड, फिर माइनस इससे इसको डिवाइड, सो दिस कैन बी रिटन, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4 by sin square x dx कर दिए, फिर बीच में माइनस है 5 cos x, क्या है, cos x डिवाइडेड बाय sin square x dx, इज इट? ऐसे कर दिए, दो भाग में डिवाइड कर दिए इसको dx, तो 4 बटा, दिस कैन बी रिटन 4, 1 by sin square x को क्या बोलते हैं, 1 by sin square x को क्या बोलते हैं, cosec square x dx, इज इट? माइनस 5 हो गया, दिस कैन बी रिटन, देखिए ध्यान दीजिए, cos बटा sin क्या होता है, cot x, इज इट? इनटू 1 बटा sin को क्या बोलते हैं, cosec x dx, हो जाएगा। सो नाउ देखिए, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x, क्या होता है, माइनस cot x, इज इट क्लियर? -5, देखो cot x इंटू cosec, माइनस cosec x इंटू cot x का क्या होता है, cot x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस cot x, क्या होगा, माइनस cot x प्लस c, इज इट? ओके, सो ये -4 cot x हो जाएगा, इज इट? माइनस माइनस प्लस 5 cot x प्लस c, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? ओके, गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इज इट क्लियर? ओके, गुड। Now last questions of this session is what? Integration of 1 by sin square x cos square x dx, is it? देखिए ऊपर में फॉर्मूला में दिख रहा है 1 by sin square x cosec, तो cosec square x cot square, जो कि किसी फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, so we can write down this formula, 1 क्या होता है, sin square plus cos square x, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, sin square x plus cos square x divided by what, sin square x into cos square x dx, is it? अब क्या करेंगे, एक बार इससे डिवाइड, फिर एक बार इससे डिवाइड, सो इसको अच्छा से लिख दिया जाए, sin square x divided by sin square x cos square x dx, is it? Plus integration इधर cos square x divided by sin square x cos square x, is it?
Yes, sir. dx। देखिए cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर Sin sin square स्क्वायर cancel. कैंसिल, तो 1 बाई cos स्क्वायर को क्या बोलते हैं, sec square. sec स्क्वायर x dx प्लस ये 1 बाई ये 1 बच रहा है ना, 1 by sin तो ये cos क्या हो जाएगा 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं, कोसेक cosec स्क्वायर x. x dx, इज इट। Yes, तो sir. सेक स्क्वायर x का क्या होता है हमारा 10x, क्या होता है 10x. इंटीग्रेशन 10x 10x, और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है माइनस minus cot cot x x प्लस c, plus दिस इज योर फाइनल Yes, आंसर, sir. इज इट क्लियर। Yes, तो sir. हम लोगों ने देखा व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द एंटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में छोटे छोटे चीजों क्या करते हैं, बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा चीज बनाया जाता है, इज इट क्लियर। Yes, sir. सो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, तीनों आपकी बेस है फिजिक्स के लिए, इज इट क्लियर। Yes, क्योंकि मैथ्स में फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स को कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिक्स के द्वारा। तो आपके मैथमेटिक्स जितने स्ट्रांग होंगे, फिजिक्स के एरिया भी उतनी ही इक्वली और स्मूथली स्वीप होते जाएगा, इज इट क्लियर। Yes, सो इट्स योर ड्यूटी टू ड्रॉन ऑन द फॉर्मूला इनटू शीट्स, राइट। जितनी भी फॉर्मूला हुआ उसको शीट में बनाइए, और कहीं पर जहाँ स्टडी टेबल है जहाँ आप पढ़ते हैं उसको पेस्ट कीजिए, इज इट क्लियर। Yes, sir. ओके, सो आई होप सो ये सब चीजें आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छा तरह से इन सभी चीजों को रिविजन करते रहे, इज इट क्लियर। Yes, जय sir. हिंद। ओके, पॉज इट।